नमस्कार, मेरा नाम है अनीका और मैं एमए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की छात्रा हूँ। मेरा विषय है कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी द्वारा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। पंत की साहित्य यात्रा उपन्यास लेखन से शुरू हुई और बाद में वे कविता में आए। सच यही है कि कविता ही पंत के प्राण थे। कविता के विषय में जितनी मर्मस्पर्शी परिभाषा पंत ने कही है, उतनी मार्मिक परिभाषा अन्य किसी की भी पढ़ने को नहीं मिलती है। वे लिखते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। हमारे जीवन का पूर्ण रूप हमारे अंतरतम प्रदेश का सूक्ष्म कांच ही संगीतमय है। उनके उत्कृष्ट क्षणों में हमारा जीवन छंदमय ही बहकने लगता है। उनमें एक प्रकार की परिपूर्णता, वैराग्य तथा संयम आ जाता है। प्रकृति के प्रत्येक रात्रि दिवस की आंख मिचौनी, षट ऋतु परिवर्तन, सूर्य शशि का जागरण शयन, ग्रह उपग्रहों का अशांत नर्तन सृजन, स्थिति संहार सब एक अनंत छंद, एक अखंड संगीत ही में होता है। पंत के लिए कविता प्राणों का संगीत है। कविता की लयात्मकता के प्रति पंत बहुत सचेत हैं। वे लिखते हैं, कविता तथा छंद के बीच बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है। छंद हृदकंपन, कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। जिस प्रकार नदी के तट अपने बंधन से धारा की गति को सुरक्षित रखते हैं, जिसके बिना वह अपनी बंधनहीनता में अपना प्रभाव खो बैठते हैं, उसी प्रकार छंद भी अपने नियंत्रण से राग को स्पंदन, कंपन तथा वेग प्रदान करता है। वह निर्जीव शब्दों के रोड़ों में एक कोमल सजल अलग भर उसे सजीव बना देते हैं। वाणी की अनियमितता, सांसें नियंत्रित हो जाती हैं, ताल युक्त हो जाती हैं। उसके स्वर में प्राणायाम, रोगों में स्फूर्ति बंध जाती है। उसके अंदर परिपूर्णता आ जाती है। बंद छंद शब्द चुंबक में लोह चूर्ण की तरह अपने चारों ओर एक आकर्षण क्षेत्र तैयार कर लेते हैं। उनमें एक प्रकार का सामंजस्य, एक रूप, एक विन्यास आ जाता है। उसमें राग की विद्युत धारा बनने लगती है। उसकी स्पर्श में एक प्रभाव तथा शक्ति पैदा हो जाती है। पंत की भाषा और व्याकरण प्रयोग के विषय में काफ़ी चर्चा होती है। पंत कविता में सुकुमार कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। वह सुकुमारता उन्हें उनके जन्म स्थान कौसानी से प्राप्त हुई है। प्रकृति के सुंदर स्वरूप उनके अवचेतन में पड़े हुए हैं, जो समय समय पर कविता में प्रकट होते हैं। पंत की भाषा पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं, उनकी भाषा चित्र भाषा है। उनके शब्द भी चित्रमय और सस्वर हैं। देव की तरह उनकी रस मधुरिमा भीतर ना समा सकने के कारण बाहर झलक पड़ती है। संगीत की दृष्टि से वह लोल लहरों का चंचल कलरव, बाल झंकारों का छेकानुप्रास है। उनके प्रत्येक शब्द का स्वतंत्र हृदकंपन, स्वतंत्र अंग भंगी, स्वाभाविक सांसें हैं। उनका संगीत स्वरों की रिमझिम में बरसता, झनकता, झलकता, बुदबुदों में उबलते, छोटे छोटे उत्सवों की कलरव में उछलता, किलकिलाता हुआ बहता है। उनके शब्द एक दूसरों के गले पड़कर, पगों से पग मिलाकर सेनाकार भी चलते हैं और बच्चों की तरह अपनी ही स्वच्छंदता में थिरकते कूदते भी हैं। पंत स्वयं भी अपनी कविता और कविता की भाषा के विषय में लिखते हैं, कविता के लिए एक चित्र भाषा की आवश्यकता पड़ती है। उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हो सेब की तरह, जिनके रस की मधुरता लालिमा भीतर ना समा सकने के कारण बाहर झलक पड़े।
जो अपने भावों को अपनी ही ध्वनि में आंखों के सामने चित्रित कर सके, जो झंकार में चित्र में झंकार हो, उसका भाव संगीत विद्युत धारा की तरह रोम रोम में प्रभावित हो सके, जिनका सौरभ सूंघते ही सांसों द्वारा अंदर बैठकर हृदय कोश में समा जाए, उसका रस मदिरा की फैन राशि की तरह अपने प्याले से बाहर झलक कर उसके चारों ओर मोतियों की झालर की तरह झूमने लगे, छत्ते में ना समाकर मधु की तरह टपकने लगे। अर्धनिशित की तरावली की तरह जिनकी दीपावली अपनी मौन जड़ता के अंधकार को भेद कर अपने ही भावों की ज्योति में दमक उठे, जिसका प्रत्येक चरण प्रयंगु की तरह डाल की तरह अपनी ही सौंदर्य के हृदय में रोमांचित रहे। जापान की द्वीप मालिका की तरह जिनकी छोटी छोटी पंक्ति अपने अंतरस्थल में सुलगे ज्वालामुखी को दबा ना सकने के कारण अनंत में भूकंप में कांपती रहे। पंत ने जहां एक और कविता की लयात्मकता और छंदबद्धता का पूरा ध्यान रखा है, वहीं कविता के लिए व्याकरण के नियम शिथिल करने पर भी जोर दिया है। पंत पर लिखित अपनी पुस्तक में डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं, पंत जी के शब्द जिस प्रकार एक ओर व्याकरण के कठिन नियमों से बद्ध रहते हैं, उसी प्रकार दूसरी ओर राग के आकाश में पक्षियों की तरह स्वतंत्र भी होते हैं। साथ ही अपने कलापूर्ण स्वभाव शैम्य के अनुसार वे स्थान स्थान पर व्याकरण की कड़ियां भी तोड़ देते हैं। वे कहते हैं, जो शब्द केवल अकारांत या इकारांत के अनुसार पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग हो, उनमें लिंग का अर्थ के साथ सामंजस्य नहीं मिलता, उन शब्दों का ठीक ठाक चित्रण ही आंखों के सामने नहीं उतरता और कविता में उनका प्रयोग करते समय कल्पना कुंठित सी हो जाती है। इसलिए प्रभात तथा उसके अन्य पर्यायों का जहाँ एक और स्त्रीलिंग में प्रयोग है, वहीं बूंद कंपन आदि का परिमाण के अनुकूल उभय लिंगों में इसी प्रवृत्ति के अनुसार अर्थात शब्द और अर्थ में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अपने संस्कृत के संधि नियमों का भी उल्लंघन कर दिया है, जैसे मरुताकांश में। साथ ही उनके स्थलों पर कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग निश्चय किया है। उदाहरणतः बालिका मेरी मनोरम मित्र थी। इस प्रकार शब्दों में प्रयुक्त कठोर व्यंजनों को विशेषकर र कंपो भाव के अनुसार सर्वत्र ही कोमल कर दिया है। पंत जी ने इस स्वभाव वैषम्य पर रूढ़ियों के उपासक कुछ भी कह ले, परंतु उनकी कलात्मकता आवश्यकता पर संदेह करना सरल नहीं है। पंत जी व्याकरण के नियमों के विरुद्ध नहीं है, लेकिन कविता की सरसता बनाए रखना उन्हें व्याकरण के नियम तोड़ने के लिए प्रेरित करता है। ऐसा कार्य वही कवि कर सकता है जो पूर्ण रूपेण कविता से के संसार में रमा हो और जिसके लिए कविता ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु हो। वे लिखते हैं, जिस प्रकार शब्द एक ओर व्याकरण के कठिन नियमों से बद्ध होता है, उसी प्रकार दूसरी ओर राग के आकाश में पक्षियों की तरह स्वतंत्र भी होता है। जहाँ राग की उन्मुक्त स्नेहशीलता तथा व्याकरण की नियमविशता में सामंजस्य रहता है, वहाँ कोमल माँ और कठोर पिता के घर में लालित पालित संतान की तरह शब्दों का भरण पोषण, अंग विन्यास तथा मनोविकास स्वभाव और यथेष्ट रीति से होता है। छायावादी कवियों में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा स्तंभ माने जाते हैं। ये चारों अपनी तरह से महान हैं। यद्यपि रहस्यवाद इन चारों कवियों की विशेषता रही है, लेकिन पंत अपने काव्य यात्रा में जितने परिवर्तित होते हुए दिखाई पड़ते हैं, वह अद्भुत ही है। डॉक्टर नागेंद्र लिखते हैं, प्रसाद का क्षेत्र हृदय प्रेम, निराला का दार्शनिक भाव जगत में और पंत जी का प्रकृति और मानव का संपर्क तथा कला क्षेत्र का प्रभुत्व हुआ। उन्होंने हिंदी कविता धारा को एक रूढ़ि से हटाकर एक नवीन दिशा की ओर प्रवाहित किया। उन्होंने ही वास्तविक गीत काव्य की कला का विकास विवर्धन किया है।
सुमित्रा नंदन पंत। अंत में पंत जी प्रकृति के मोहजाल से मुक्त होकर प्रयोगवादी कविता की ओर उन्मुख हुए थे, जो उन्होंने परिवर्तनशीलता और युग की मांग के अनुरूप सृजनशीलता को स्पष्ट करता है। पंत का साहित्य पाठकों को एक और लोक में ले जाता है, जहां सुकोमल उपमाओं और भाषा की सुकोमल स्वरूप में वह खो जाता है। यह कहना कठिन नहीं है कि आज की समस्याओं भरे समय में पंत प्रासंगिक नहीं है। कोई भी रचनाकार अपने समय की आवश्यकताओं और समस्याओं से प्रभावित होकर रचना करता है। समस्याएं और आवश्यकताएं युग अनुरूप बदलती रहती हैं। यदि इस आधार पर आकलन किया जाए तो कोई भी रचनाकार बहुत समय तक प्रासंगिक ना बचेगी। प्रासंगिकता का अभिप्राय जीवन की जटिलताओं का सामना करने वाली रचना हो यह आवश्यक नहीं है। वास्तविकता यह है कि कविता एक औजार नहीं है, बल्कि यह एक माध्यम है जो मनुष्य के अंदर के संसार को परिवर्तन करती है, उसे संस्कारित करती है, उसे संबल देती है तथा एक अच्छे आदमी के निर्माण में सहायता करती है। साहित्य यही काम सदियों से करता रहा है और आगे भी करता रहेगा। कविता में प्रकृति का मानवीकरण संवेदनाओं एकाकार करने के उद्देश्य से हुआ है और पंत प्रकृति के कवि हैं। उनके काव्य में प्रकृति विविध रूप से मौजूद है। प्रकृति परिवर्तनशील होते हुए भी अपरिवर्तनशील है। उसके नियम निश्चित है। इन नियमों में कोई परिवर्तन और उसे मंजूर नहीं है और इस प्रकार वह हर काल के मनुष्य के लिए संदेश भी देती है, दंड भी देती है तथा पालन पोषण भी करती है। प्रकृति के इन रूपों के साथ पंत भी की आज की कविता भी प्रासंगिक है और भविष्य में भी रहेगी। विषय कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी सुमित्रा नंदन पंत के बारे में मैंने निम्नलिखित स्थानों से जानकारी प्राप्त कर आप सभी के समक्ष वीडियो प्रस्तुत किया है। पहला, श्रीमती ललिता रामेश्वर जी के मार्गदर्शन द्वारा। दूसरा, MA प्रथम वर्ष हिंदी पुस्तकों के द्वारा। तीसरा, गूगल। चौथा, विकिपीडिया। अंत में मैं हमारी प्रोफेसर श्रीमती ललिता रामेश्वर जी का सहृदय आभार करती हूँ। उन्होंने मेरा व हमारी कक्षा की सभी छात्राओं का मार्गदर्शन किया एवं हमें नवीन तकनीकों से अवगत कराया। इस वीडियो को बनाने के द्वारा मैंने अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभा को परखा एवं जाना। वीडियो निर्माण के माध्यम से हम सभी छात्राओं को अपने अंदर की प्रतिभा को प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट मौका मिला। इसके अलावा मैडम ने समय समय पर हमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सही मार्ग दिखाया है। मैडम के मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं था। इसके साथ ही मैं निका आप सबसे विदा चाहती हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।